सबसे पहले तो सीपैक से मुतालिक ही सवाल करूंगा आपसे सलमान आबिद साहब। आप पूरी दुनिया की नज़रें सीपैक पर है और इस खित्ते में तो ख़ास तौर पर हमारे बहुत से हमसाया ममालिक, बहुत से तो नहीं, चंद एक ही कहूँगा, जिनके पेट में दर्द हमेशा रहता है सीपैक को लेकर। ये मंसूबा बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी आवाम और हमारी बका और हमारी खुशहाली से बहुत जुड़ा है ये मामला। आपको क्या लग रहा है, अब इस पर काम मज़ीद तेज़ होने वाला है अगले चंद सालों में? देखिए, बात यह है कि पहले अब सीपैक से भी बात बहुत आगे बढ़ गई है और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चीन हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और जब हम चीन को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे हैं और चीन के साथ अपने बिजनेस मामलात को, कारोबारी मामलात को, तजारती मामलात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अब चीन के साथ बहुत आगे तक जाना है। इसीलिए फिर चीन के साथ जो सीपैक का मामला हो या इससे और आगे निकलने वाली अपॉर्चुनिटीज हो, हम उसके साथ अपने आप को इकोनॉमिकली कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमें चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की माशी मामलात को ज़्यादा मुस्तहकम करके। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान चीन के साथ आगे बढ़ते हुए वो जितने दावे कर रहा है, जितनी ख्वाहिशात उसके पास है, उसका कोई अमली खाका भी उसके पास है कि उसे कैसे लेके चलना है। यानी ये कहना तो बड़ा आसान है कि चीन हमारे साथ माशी मामलात में मदद करे, लेकिन मदद करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपका क्या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कौन से इकोनॉमिक इनोवेटिव आइडियाज हैं जिसकी बेसिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर पाकिस्तान की गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल की वीकनेस एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आपने चाइना के साथ बहुत आगे तक जाना है तो पहले अपने अंदर मौजूद जो खामियां हैं उनको तो दुरुस्त करने की कोशिश करें ना, ताकि जब चाइनीज इन्वेस्टर यहाँ पर आए और दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर भी आए तो उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करना पड़े। ये शिकायत बहुत मकसूल हुई है कि जो भी पाकिस्तान से बाहर आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किलात का सामना करना। तो सलमान आबिद साहब, ये वन विंडो ऑपरेशन अपने मामलात को भी दुरुस्त। जी, आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की, तो अभी ये तो कुछ हफ्ते पहले इसको भी यकीनी बना दिया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है जब पाकिस्तान में आएगी और वो इन्वेस्टर को अब वन विंडो सहूलत मिलेगी हर मामले में, उसको खपना नहीं पड़ेगा, करप्शन की नजर नहीं होगा उसका पैसा। देखिए सुखेरा साहब, बात यह है कि सिर्फ बाहर के लोगों को क्यों आप वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दे रहे हैं? जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है वन विंडो ऑपरेशन से? आप जरा 10-12 बड़े बड़े कारोबारी तबकात के लोगों से मिले ना और उनसे पूछें कि अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उनको किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी खराब करती है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप बाहर के लिए तो बड़ा दर्द रख रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर है उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वजह है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करते। सलमान आबिद साहब, क्या सीपैक के रास्ते में जो हाइल रुकावटें आप क्या समझते हैं वो दूर हो गई हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारे रीजनल ताल्लुकात कैसे होंगे। यानी आप देखिए ना, हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात को दुरुस्त होना चाहिए, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त होना चाहिए, आपके अमेरिका के साथ जो इस वक्त डेफिसिट है वो दूर होना चाहिए। अभी आपने देखा कि अमेरिका अपना जो बाइडेन जो है वो और जो मोदी के दरमियान जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, अब जो मोदी का दौरा अमेरिका में, उसमें तो पाकिस्तान को खास टारगेट करने की बात की गई है, दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की बात की गई है और दहशतगर्दी के ऊपर भी हमें काबू पाना पड़ेगा। खास तौर पे हमें अपने ग्रे एरिया दुरुस्त करने हैं, क्योंकि देखिए सीपैक को जो चैलेंजेस है वो कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में जब तक आपके अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी उस वक्त तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। और आपको याद है एक जमाने में भारत ने भी धमकी दी थी कि वो सीपैक के ऊपर अमल दरामद नहीं करने देगा पाकिस्तान को। तो वो चैलेंजेस तो मौजूद है। अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें अपना होमवर्क करना चाहिए ना, सिर्फ ये कि बाहर वाले लोगों पर इल्जाम लगाते रहे। हमें जो हमारे अपने अंदर की जो खामियां है उनको दुरुस्त करें और सीपैक को अपनी बुनियाद बना के आगे बढ़े। और जैसे मैंने कहा कि आप इंटरनल के बारे में भी सोचें। जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो आपसे नाला है और वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो बाहर जाके सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं और आपके अपने लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब,
जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि सी पैक पर जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था, कुछ खित्ते की सूरत हाल भी, फिर हमारे कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी जो हैं वो वजह बने इस प्रोजेक्ट के लेट होने की। लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इदारों में बैठी काली भेड़ों को इबरत का निशान बनाना होगा। सी पैक पाकिस्तान और चीन का खित्ते के लिए एक तोहफा है। तो उन्होंने जहां नवाज शरीफ साहब की नाअहली की बात की, वहीं कुछ साजिशी किरदारों के हवाले से कहा जनाब उन्होंने नाअहल और चोरों को मुसल्लत कर दिया मुल्क पर। अब उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब आप क्या कहेंगे, किस तरफ इशारा था उनका और क्या अब मुल्क सही डगर पर है? उनके सामने तो वाहिद दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान का पीटीआई के सरबराह है और उनकी हर नाकामी, पाकिस्तान की हर फेलियर, हर चैलेंज की जिम्मेदार जो है वो पीटीआई के सरबराह है। उनका तो दर्द मुझे समझ आता है कि यकीनी तौर पे वो अपने मुखालिफ को किस तरीके से स्पेस देंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जब हुकूमत में होते हैं, देखिए ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कई अदवार के अंदर हुकूमत में आई है और अभी भी 1.25 साल से ज्यादा अरसा हो गया हुकूमत में बैठी हुई है और कहती है कि हमारे पास सेम पेज भी है। तो क्यों नहीं ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करते, क्यों नहीं ये जो काली भेड़ जिनकी बात कर रहे हैं उनको बाहर निकालते? यहाँ तो मसला ये है, मुकाबला ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि मेरा बंदा पीसीबी का चेयरमैन होगा, वो कहते थे कि हमारा बंदा पीसीबी जी लग गया जी, जरदारी साहब का बंदा लग गया सर। नहीं सर, लग तो गया है, लेकिन इसका मतलब है हमें अपना अपना बंदा लगाना है। हमने मेरिट को थोड़ी देखना है, हमने कोई इंस्टीट्यूशन को तो नहीं देखना, हमने पीसीबी को तो नहीं देखना। अभी भी आप देखिए कि हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशन के जो सरबराह लग रहे हैं वो सारे मेरिट की बजाय जो है जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लग रहे हैं। तो जब आप इस तरह की अपॉइंटमेंट करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमने काली भेड़ें साफ करनी है, काली भेड़ें तो आपके अपने अंदर है, आपके अपने फैसलों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप आइन और कानून से हट के अकरबा परवरी की बुनियाद के ऊपर जब मामला तय करेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? सलमान आबिद साहब, सी पैक अथॉरिटी की क्या कहानी थी सर? सी पैक अथॉरिटी थी, फिर वो खत्म कर दी गई। जब लोग ये कहते हैं कि जी सी पैक सही तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि सी पैक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर सकी, लेकिन किसी ने उनको अकाउंटेबल बनाया, किसी ने उनको जवाबदेह बनाया, किसी ने उनको सजा और जजा के अंदर लेके गए, कोई नहीं लेके गया। और अभी भी आप जो बहुत सी बातें कर रहे हैं, अभी जैसे इकोनॉमिक एडवाइजरी एपिक्स कमेटी बना दी गई है, भाई बात यह है कि आप कुछ करके भी तो दिखाए ना लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नजर आए, लोगों को अमल होता हुआ नजर आए। आप कमेटियों पे कमेटियां, अथॉरिटियों पे अथॉरिटियां, कमीशन पे कमीशन बना देते हैं, लेकिन जहां काम करने की जरूरत है वहां काम के नतीजे हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल। अच्छा सलमान आबिद साहब, नून लीग का आइंदा इलेक्शन में किस चीज पर फोकस होगा? इलेक्शन मेरा ख्याल है उनके पास सिर्फ दो ही बयानियां हैं जी। एक बयानिया उनके पास 9 मई का है और वो 9 मई के वाकयात को बुनियाद बनाकर पीटीआई को जो है सरब करेंगे जी। और दूसरा वो बेचेंगे कि अब हम आएंगे तो देखिए इकोनॉमिक विजडम हमारे पास है, विजडम हमारे पास है। ये 1.25 साल से तो हम उनकी विजडम देख रहे हैं, परफॉर्मेंस तो उनकी कोई नहीं है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जाके इलेक्शन लड़े, कारकर्दगी कोई नहीं है जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना। तो मुझे लगता है कि सिवाय 9 मई का चूरन होगा जो वो बेच सकेंगे, इसके अलावा शायद कुछ ना बेच सके। उसका भी नतीजा क्या निकलता है नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन सर आप जिस तरह बात कर रहे हैं सलमान आबिद साहब परफॉर्मेंस की, तो नून लीग की जो हुकूमत 13 से 18 थी उसमें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी नून लीग की। 2016 में पहली बार हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकले, हमने तमाम कर्जा पे ऑफ किया और मुल्क उस वक्त तरक्की की राहों पर गामजन था, तो तब की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी नून लीग की जी। माशाल्लाह पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका था तो हमारा खजाना खाली था और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने कोशिशें करके सऊदी अरब से, तुर्की से, मलेशिया से और UAE से जाके $3 अरब पकड़े थे। अगर वो $3 अरब उस वक्त ना पकड़ते तो पाकिस्तान उस वक्त भी दिवालिया हो सकता था जी। ये ऐसे ही हमारे जो लोग हैं कि हर हुकूमत आके बताती है कि हमने खजाना बड़ा भर के गए, खजाना कितना खाली था। मैंने आपको उसकी मिसाल बता दी है कि वाकई खजाना भरा होता और पैसे बहुत अच्छे हुए तो फिर हमें जाके उस वक्त $3 अरब की भीख क्यों मांगनी पड़नी थी? और सबको पता है कि बाजवा साहब गए थे और जाके इन 4 मुल्कों से जाके पैसे निकाले थे, तो तब पाकिस्तान आगे बढ़ा था जी। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।